यह कहानी उन दो दोस्तों की है। उन दोनों का नाम प्रिंस और विजय था। वह दोनों काम के लिए इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन वह दोनों अपना गांव छोड़कर दिल्ली शहर में चले गए, अपने एक और दोस्त के पास। उन दोनों का दोस्त किसी बड़े फैक्ट्री में काम दिला दिया, लेकिन वह फैक्ट्री दिल्ली शहर से कई किलोमीटर दूर था। लेकिन वह फैक्ट्री एक सुनसान पहाड़ी पर था। लेकिन वह दोनों रोज काम पर जाते थे और एक दिन उन दोनों दोस्तों को फैक्ट्री से आने में देर रात हो जाती है और वह दोनों अपने साइकिल से आ ही रहे थे कि उन्हें जंगल में एक लड़की की पायल का आवाज आ रहा था। लेकिन वह दोनों प्रिंस और विजय उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और वह दोनों अपने होटल आ जाते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता गया और फिर एक दिन वह दोनों अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन उन दोनों के साथ और कोई भी काम पर नहीं आया था। और फिर वहीं पायल की आवाज़ फिर से उन दोनों को सुनाई देने लगी। और उसी समय विजय और प्रिंस आपस में बात करते हैं कि ये कैसी आवाज़ है। दोनों प्रिंस और विजय उस पायल की आवाज़ सुनते सुनते वह दोनों फैक्ट्री के बहुत अंदर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वह दोनों वापस आने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें फिर आवाज़ सुनाई देती है और वह दोनों आपस में बात करते हैं कि जैसे कि कोई हमें और फैक्ट्री के अंदर बुला रहा है। और फिर कुछ देर बाद विजय पीछे मुड़कर देखता है तो कोई लड़की फैक्ट्री के अंदर से उन दोनों को देख रही थी और डर के प्रिंस को बोलता है, प्रिंस पीछे देखो, हमें कोई देख रहा है। तभी वह दोनों बहुत ही डर जाते हैं और वह दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। लेकिन वह लड़की वहां से गायब हो जाती है और वह दोनों प्रिंस और विजय भागने लगते हैं और वह दोनों तेजी से सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन विजय का पैर उस लड़की की आत्मा आकर पकड़ लेती है और विजय को घसीटते घसीटते वह फैक्ट्री के अंदर लेकर चली जाती है और प्रिंस जल्दी से बाहर निकलकर भाग जाता है। और प्रिंस भागते भागते अपने रूम पर पहुंच गया और वह अपने दोस्तों के पास फोन लगाकर सारी बातें बता देता है। और कुछ दिन बाद वह सारे दोस्त प्रिंस के पास आ जाते हैं और वह भी आता है जो प्रिंस और विजय को फैक्ट्री में काम दिलाया था। और वह सारी बात बताने लगता है कि उस फैक्ट्री में एक लड़की को मारकर उस फैक्ट्री में दफना दिया था। और कुछ देर बाद प्रिंस और उनके सारे दोस्त फिर उस फैक्ट्री में विजय को ढूंढने जाते हैं और वह सब फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। और प्रिंस बोलता है कि वह आत्मा विजय को इसी तरफ ले गई थी और वह उधर जाकर देखते हैं तो विजय का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है। और वह सब सारे दोस्त बड़े ही मासूमियत के साथ वापस लौट आते हैं और उस दिन से वह फैक्ट्री बंद रहता है।